हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग आप किस तरह से कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप कोई भी एक वेब डेवलपर हो, चाहे आप किसी भी तरह का स्टैटिक साइट बना सकते हो या फिर किसी भी तरह का डायनेमिक साइट, चाहे वो CMS साइट हो या फिर कस्टम साइट हो, या फिर अगर आप PHP MySQL यूज़ करते हैं या फिर वर्डप्रेस या फिर Joomla, या फिर आप किसी भी तरह का डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हो या फिर स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको आज की इस क्लास में हम आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस देंगे, कंप्लीट थोड़ा सेटअप देंगे, यानी कि आपको थोड़े बहुत सजेशंस देंगे। इसके थ्रू आप जो है अपना वेबसाइट सक्सेसफुली बना सकते हो। जी हाँ, आज की इस क्लास में हम आपको 10 ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जिनके थ्रू आप अपना वेबसाइट सक्सेसफुली डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। दैट इज़ व्हाट इट्स ए वेबसाइट डिज़ाइनिंग 10 स्टेप फॉर्मूला। अब ये 10 स्टेप्स होते क्या हैं, जैसा कि हमारे पास जो है, अगर आप एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स है। जैसे कि आप स्टेप नंबर 1 देख सकते हो, इट्स ए एनालिसिस फेज। जी हाँ, इसको हम कहते हैं एनालिसिस। ये एनालिसिस होता है क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि मान लीजिए अगर आपके पास किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे आप या तो ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास रियल एस्टेट का बिजनेस है, या फिर अगर आपके पास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसके रिलेटेड कोई बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई शॉपिंग मॉल है, या फिर अगर आप ऑनलाइन में एजुकेशनल वीडियो सेल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपने हिसाब में जो कोई भी आपका मार्केट नीश होगा उस तरह का वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपके बिजनेस के हिसाब से तो आपको करना होगा एनालिसिस, यानी कि आप जो है डीप स्टडी करना होगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है, यानी कि आपके पास आपका वेबसाइट का किस तरह से दिखना चाहिए और इसके अंदर कितने मेनूज होना चाहिए। तो इस तरह का कंप्लीट रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है आपको स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं इट्स ए रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। ठीक है, अगर आप ये स्टेप को कंप्लीट करते हैं तो जस्ट केम डाउन हियर, दैट इज व्हाट इट्स ए प्लानिंग फेज। तो ये प्लानिंग फेज होता है क्या है, आप जो है आपके रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए। ऐसा नहीं कोई आपसे कह दे तो डायरेक्ट आप वेबसाइट बनाना शुरू कर दो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। 10 स्टेप को आप ये 10 स्टेप्स को आपको फॉलो होना ज़रूरी है। कि मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं कि आप ये 10 स्टेप्स फॉलो नहीं होते हैं तो आपका वेबसाइट नहीं बनता क्या? यस, ऑफ कोर्स बनता है। जब कभी भी आप ये 10 स्टेप्स फॉलो होते हैं तो आपको होता है क्या है, आपका वेबसाइट जो होगा वो 100% सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, यानी कि चाहे वो देखने के हिसाब से हो या फिर उसके अंदर कंटेंट हो या फिर वो ऑनलाइन में जाके आपको बहुत ज़्यादा सेल्स बना सकता है। तो और इसी तरह से हमारे पास जो है आपका स्टेप नंबर 1 ख़त्म हो चुका है, दैट इज़ व्हाट रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और दूसरा वाला जो है आपको प्लान करना होगा। मैं आपको एक रियल टाइम एक टिप दे देता हूँ। अगर आप एक रियल टाइम इंजीनियर हो या फिर वेबसाइट डिज़ाइनर हो तो आपको एक वाइट पेपर के अंदर आप अपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आपका प्लानिंग कंप्लीटली पेपर के अंदर लिखिए। ठीक है, ताकि आपको आपका वेबसाइट किस तरह से नज़र आना है तो आपको ये क्लियर हो जाए। राइट, ऐसा नहीं कि कोई आपसे कह दे कि बना दो, तो अगर आप बनाने बैठ गए तो दैट इज़ नॉट द केस। अगर आप सक्सेसफुल वेबसाइट चाहते हो या फिर सक्सेसफुल आपका सॉफ्टवेयर चाहते हो या फिर किसी भी बिजनेस में आप सक्सेस होना चाहते हो, यू जस्ट गो फॉर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और दूसरा जो स्टेप है इधर पे हमारे पास, इट्स ए प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग है, तो इसीलिए हम जो है थर्ड सेशन यानी कि थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड स्टेप जो है, इट्स ए थीम सिलेक्शन। जी हाँ, इसको हम कहते हैं इट्स ए थीम सिलेक्शन। थीम का मतलब है आपका वेबसाइट का लेआउट किस तरह से दिखना है। अब ये जो आपका थीम सिलेक्शन है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप अपना ओन थीम बना सकते हैं, या तो आप प्रीवियसली ऑलरेडी जो वर्डप्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी है, इनके अंदर जाके आप या तो फ्री थीम्स को परचेज कर फ्री थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप पेड थीम्स को लेकर आप अपना वेबसाइट प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट इट्स ए थीम सिलेक्शन। और आपका थीम खत्म होने के बाद आप जो है अपने वेबसाइट पर बैनर किस तरह से लगाना चाहते हैं। बैनर का मतलब है इट्स ए पोस्टर, यानी अपने वेबसाइट का चाहे वो लोगो ले लो या फिर इट्स ए हेडर सेक्शन ले लो।
तो आप अपना बैनर किस तरह से होगा ये आप डिसाइड करेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ऐसा है, आप जो कुछ भी बनाइए वो आई कैची रहना है, यानी अट्रैक्टिव तरीके से रहना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप ये स्लाइड को देख रहे हैं तो ये किस तरह से दिख रहा है आपको? इज इट आई कैची के आई कैची है कि नहीं, यानी देखने के लिए बहुत अट्रैक्टेबल है कि नहीं है। इसी तरह से आपका जो बैनर सिलेक्शन होगा वो भी एचडी में रहना है, बहुत क्लियर रहना है, आई कैची रहना है और सिंपल में रहना है। तो इस तरह से आप जो है अपना बैनर को सेलेक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बिजनेस के लिए आप किस तरह का बैनर बनाते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा दैट इज व्हाट, इट्स ए कंटेंट। जी हाँ, कंटेंट यानी कि आर्टिकल्स, सिंपल या फिर कंटेंट। अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, चाहे आप अगर डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर वेबसाइट के इस वेबसाइट वर्ल्ड के अंदर कंटेंट इज द किंग। जी हाँ, तो अगर आपके वेबसाइट के अंदर कंटेंट सुपर्ब है तो समझो आपका जो वेबसाइट है बहुत लंबा चलेगा। यानी इसका मतलब है आपका जो वेबसाइट है सक्सेसफुल रहेगा 100%। ये कंप्लीटली कंटेंट के ऊपर डिसाइड होगा, यानी कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। तो हियर मैं आपको एक पॉइंट सजेस्ट कर दूं, कंटेंट मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है तो ऑलरेडी प्रीवियस केस में रियल एस्टेट है, उनका कंटेंट लगा के आप अपने वेबसाइट में डाल के तो आप कुछ दिखाना चाहते हैं, तो दिस इज़ नॉट द, उसको हम कहते हैं डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट आपको अपने वेबसाइट के अंदर रखना मना है, ठीक है। तो हियर वी हैव द लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट के थ्रू आपको जो है बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है अपना ओन कंटेंट डिज़ाइन कीजिए, या तो आप कंटेंट राइटर्स को हायर कीजिए और उनके पास से कंटेंट लिखाइए और अपने उस कंटेंट को अपने वेबसाइट के अंदर रखिए, ठीक है, ताकि आपका वेबसाइट जो है जेन्युइन लगे और यूनिक लगे। यूनिक का मतलब है आप कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर आपका जो वेबसाइट है वो अकेला हो, दैट इज व्हाट यूनिकनेस। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में, दैट इज व्हाट, इट्स ए कंटेंट। कंटेंट इज द किंग। आप वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट यूज़र आपके वेबसाइट में आना है या फिर नहीं आना है। तो हियर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, अगर आपके वेबसाइट के अंदर कंटेंट सुपर्ब है तो अगर कोई भी बंदा आपके वेबसाइट के अंदर जाके कंटेंट यानी कंटेंट पढ़ के और जो कुछ भी डेटा सर्च करके आपके वेबसाइट के अंदर चले जाता है, तो आपके कंटेंट को देखकर और वो जो है 10 और लोगों को बोलेगा, दैट इज व्हाट, इट्स ए वर्ड ऑफ माउथ। ये वर्ड ऑफ माउथ जो है बहुत पावरफुल है, राइट। तो और वही जो कस्टमर होगा और वही जो वेबसाइट बंद यानी वेबसाइट जो सर्फर है, जो वेबसाइट देख रहा है, अगेन आपके वेबसाइट पर आने की कोशिश करेगा और वो 10 दिन यानी कि बहुत सारे लोगों को बोल के आपके वेबसाइट अंदर आने के सजेस्ट करेगा। यानी फ्री मार्केटिंग वही करेगा आपके लिए। कब? जबकि आपका कंटेंट सुपर हो, यानी सुपर्ब हो, हाई फाई में रहना चाहिए। हाई फाई का मतलब ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट हो, ठीक है। तो आपका कंटेंट जो है, कंटेंट इज द किंग। आप ये पॉइंट याद रखिए, आप ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। तो आई होप दैट आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसी तरह से राइट नाउ हमारे पास एक और पॉइंट है, दैट इज व्हाट, इट्स ए मेनू क्रिएशन। आप जो है अपने वेबसाइट के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए आप कितने मेनूज लगाना चाहते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। जैसा कि होम मेनू है, सर्विसेज है, अबाउट अस है, पोर्टफोलियो है, कॉन्टैक्ट है, इस तरह से आप अपने मेनूज कितने रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चाहे आप मेनू साइड में लगाना चाहते हैं या फिर टॉप में लगाना चाहते हैं या फिर फुटर में लगाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपका मेनू क्रिएशन किस तरह से आप करना चाहते हैं, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। दैट इज नथिंग बट इट्स ए मेनू क्रिएशन। आई होप दैट आपको पॉइंट समझ में आया होगा। और उसके बाद जो है हियर वी हैव द कॉन्सेप्ट कॉल फंक्शनैलिटी, राइट। तो आप अपना जो वेबसाइट होगा, अगर कोई बंदा एक हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करता है या फिर एक मेनू के ऊपर क्लिक करता है तो किस तरह का फंक्शनैलिटी देगा। जैसा कि मान लीजिए अगर आपके पास अगर एक ई कॉमर्स साइट है, अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट करेगा तो वो कौन से पेज पे जाके स्टोर होना है, ठीक है। अगर कोई बंदा परचेस करता है तो परचेस के वक्त के डेटा सिक्योर से बाहर आना है या फिर ऐसा ही विदाउट सिक्योरिटी बाहर आना है, ये किस तरह का फंक्शनैलिटी, यानी कि आपका वेबसाइट जो है किस तरह का यानी किस तरह से बिहेव करे, ये जो है इसको हम कहते हैं फंक्शनैलिटी। ये आप पहले ही डिसाइड करेंगे। आप
आप जो है ये अपना वेबसाइट क्रिएट करने से पहले ही डिसाइड करेंगे आप अपना जो वेबसाइट होगा किस तरह का फंक्शनैलिटी में, यानी किस तरह के फंक्शंस उसके अंदर मौजूद होंगे, किस तरह के फंक्शनैलिटीज उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे आप। ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट द कॉन्सेप्ट कॉल इट्स ए फंक्शनैलिटी। और उसके बाद जो है अगर आप अपना वेबसाइट सक्सेसफुली बना चुके हैं तो लॉन्च मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट गो विद इट्स ए टेस्टिंग फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना होगा, टेस्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको छोटा एग्जांपल बता दूं, अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं या फिर एक ई कॉमर्स साइट बनाते हैं, मान लीजिए मैं एक सेलफोन ख़रीदना चाहता हूं, तो मैं ऐड टू कार्ट देता हूं और चेकआउट करता हूं। तो मान लीजिए अगर मैं एक सेलफोन ख़रीदना चाहता हूं, उसका जो प्राइस होगा 10,000 है समझो। अगर मैं ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करता हूं, अगर वो 10,000 से 10 ऐड हो गया, यानी 1 लाख रुपीज़ अगर मेरे से कट हो गए, तो दैट इज़ व्हाट वर्स्ट केस। या फिर अगर मैं 10,000 दे रहा हूँ, चेकआउट करता हूँ, ये फिर 10 ख़त्म, यानी कि 10,000 के में से अगर आप एक जीरो निकाल के हम जो है हमारे पास ये एक 1,000 ही अगर कंप्यूटर कट कर लेता है, तो अगेन दैट इज़ व्हाट वर्स्ट केस सिनेरियो। तो इस तरह का फंक्शनैलिटीज़ उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह के एरर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है कंप्लीट वेबसाइट आपको टेस्ट करना होगा। तो ये कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम तो कंप्यूटर नहीं, थोड़ा बहुत टाइम तो आपका वेस्ट होना ही होना है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको जो है वरी होने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मतलब आप अगर टेस्टिंग सक्सेस हो चुके हैं तो आप सक्सेसफुली अपना जो प्रोडक्ट होगा या फिर अपना जो वेबसाइट होगा मार्केट के अंदर आप अपने वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। दैट इज़ नथिंग बट लॉन्चिंग। ठीक है, तो अगर आप ये 9 स्टेप्स फॉलो होते हैं तो इसका मतलब है आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा कर चुके हैं, यानी आप सक्सेसफुल वेबसाइट को लॉन्च कर चुके हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं। तो हियर अगर आप वेबसाइट बना देते हैं तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके वेबसाइट के अंदर कस्टमर्स आते ही रहना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना भी एक बिजनेस है, तो आपको जो है अपने आप को एडवर्टाइज करना है, अपने आप को मार्केटिंग कराना है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग किस तरह का होगा? दैट इज़ नथिंग बट इट्स ए डिजिटल मार्केटिंग। यानी आप जो है या तो डिजिटल मार्केटिंग कराएंगे, यानी आप इनबाउंड मार्केटिंग कराएंगे या फिर आउटबाउंड मार्केटिंग कराएंगे। तो इसका मतलब ऐसा है, चाहे तो आप टीवी एड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पोस्टर एड्स दे सकते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट ये जो है गोल्डन तरीका है। आप जो है हमारे पास लेटेस्ट तरीका दैट इज़ व्हाट एडवर्टाइज करने के लिए, दैट इज़ नथिंग बट इट्स ए डिजिटल मार्केटिंग। अगेन आप चाहे तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, चाहे तो आप फेसबुक एड्स दे सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स दे सकते हैं, राइट। और इसी तरह से ट्विटर एड्स दे सकते हैं, गूगल सर्च इंजन एड्स दे सकते हैं, एडवर्ड्स के थ्रू फॉलो हो सकते हैं, या फिर आप एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने वेबसाइट पर किस तरह का ऐड लगाना चाहते हैं, आपके बजट के हिसाब से आप जो है अपने एड्स को लगा सकते हैं। अगर आप अपने वेबसाइट के लिए ये 10 स्टेप्स को फॉलो होते हैं तो समझिए आपका जो वेबसाइट होगा वो सक्सेसफुल रहेगा। आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है आपको, ये 10 पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिखिए, और आप नोट्स में लिखने के बाद आप ये 10 स्टेप्स को फॉलो होते हुए आप जो है अपना ये एक डमी वेबसाइट अपने ही नोट्स के अंदर क्रिएट कीजिए, और बाद जो है अपना वेबसाइट क्रिएशन को आप शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, प्रीवियस क्लास में जो है हम वर्डप्रेस, ऑफलाइन इंस्टॉलेशन, ऑनलाइन इंस्टॉलेशन थ्रू द हेल्प ऑफ वेब होस्ट और इसी तरह से बिग रॉक, अब इस क्लास में जो है अब हम ये 10 स्टेप्स फार्मूला आपको दे रहे हैं, ताकि आप इस फार्मूला को बेस करके आप अपना वेबसाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर सके और बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर सके। ठीक है, तो हियर दैट इज़ नथिंग बट ये 10 स्टेप्स फार्मूला। आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो दिस इज़ नथिंग बट तो स्टेप्स टू क्रिएट ए वेबसाइट्स। आप किसी भी तरह का वेबसाइट बनाइए तो ये 10 स्टेप्स को आपको फॉलो होना है। तो आई होप दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आने वाली क्लास में हम जो है कम्प्लीटली लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।